हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 8वीं का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने बोला जा रहा है। जिसमें पहला प्रश्न है 361। आइए बारी बारी से हल करने की कोशिश करते हैं। पहला हल 361 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 361 को हम भाग करते जाएंगे, सबसे छोटे से छोटी संख्या से पहले भाग करते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग अगर करेंगे तो ये विषम संख्या है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये 3 से भाग देने के लिए नियम क्या होता है, बीजांग ज्ञात करते हैं संख्या का। तो 3 धन 6 धन 1 करने से 10 होता है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से यह विभाजित नहीं होगा क्योंकि यह विषम संख्या है। 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई में ना तो 0 है ना तो 5 है। 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 7 8 9 10 11 12 ये जो है 19 से विभाजित हो जाएगा। तो 19 से विभाजित होगा तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 19 से कम 19 घटाने से 36 में 19 घटाने से 17 प्राप्त होगा और 1 उतार देंगे तो 171 हो जाएगा। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतना कि 171 से ज़्यादा ना हो, तो 19 निया 171 होता है। 19 बार में गया, फिर 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 से कम 19। इसके पहले ही प्रश्नावली में बताया था कि इसको जब लघुत्तम समापन तक निकालते हैं तो नीचे में जो है 1 आने तक हल करते जाना है, भाग करते जाना है। तो 1 प्राप्त हो गया है, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या लिखेंगे इसको, 361 बराबर 19 गुणित 19। 19 2 बार प्रयोग हुआ है विभाजित करने के लिए, इस विभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 बार प्रयोग हुआ तो 2 बार 19 लिख देंगे, 19 गुणित 19। अतः अब 361 चूँकि इसमें पूछा है वर्गमूल निकालना, इसलिए हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल का जो संकेत होता है ये होता है, तो 361 का वर्गमूल बराबर, फिर वर्गमूल का चिन्ह डाल देंगे, इसमें 2 ठो 19 जो लिखा है उसको लिख देंगे। अब इस 2 ठो 19 में यहाँ देखिए क्या होता है कि जो जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, उसमें से एक बार ही 19 को लिख देना है। तो इस प्रकार जो ये वर्गमूल होता है वह हल होके निकल जाता है। तो इसमें क्या 19 में क्या किए हैं, जोड़े में से एक संख्या लेने पर, जोड़े में से एक संख्या लेने पर फिर क्या किए, इसका आंसर क्या मिला हमें, 19 मिला, यानी इसको आंसर क्या हो जाएगा 19। क्या किए, 361 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किए, 19 का पहाड़ा पढ़े, 19 जो है 2 बार इसका गुणनखंड 19 गुणित 19 प्राप्त हुआ, इसको वर्गमूल का चिन्ह लगाए और इस प्रकार से 19 हमारा आंसर मिला है। अब है दूसरा प्रश्न 400। अब इस 400 को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं, विभाजित हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है, 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0 2 शून्य 0, फिर 2 से करेंगे विभाजित, 2 एकम 2 2 शून्य 0 2 शून्य 0, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 घटाने से 1 बचेगा, उतारेंगे 0 यानी 10 बन गया, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या हो गया, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि
इसको जोड़ने से इसका बीजांक 7 आ रहा है। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। ये 5 से कटेगा क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। तो 5 पंचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। नीचे में एक आने तक के हल करते जाना है। अब 400 बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार क्या प्रयोग हुआ है, 2 प्रयोग हुआ है, और 2 बार क्या प्रयोग हुआ है, 5 प्रयोग हुआ है। अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो ये क्या है, इतना जोड़ा बन गया। अतः 400 का इसको वर्गमूल में डाल देंगे, यानी 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, फिर वर्गमूल के अंदर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, पूरा वर्गमूल रहेगा लास्ट तक। इसके बाद प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को लिख देना है वर्गमूल को हटा के। तो यहाँ से 1 ठो 2 लिखा जाएगा, यहाँ से 1 ठो 2 लिखा जाएगा, यहाँ से 1 ठो 5 लिखा जाएगा, और यहीं पे लिख देना है प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेने पर। अब क्या हो जाएगा उत्तर, इसको गुना कर देना है, 2 गुणित 2 गुणित 5, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। तो 400 का जो वर्गमूल है वो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अब तीसरा प्रश्न है 784। इसका भाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते जाएंगे। विषम सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी इसको भाग करते जाना है, भाग ही करना है, 2 से इसको भाग करना है, इतना आएगा। फिर इसको 2 से भाग करना है, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर ये घटाने से 1 मिलेगा, 3 में 1 घटाने से 3 में 2 घटाने से 1 मिलेगा। फिर 9 को उतारेंगे, क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे जो 19 से ज़्यादा ना हो, तो 2 नहीं 18। फिर 19 में 18 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 2 उतारोगे तो 12 बन गया। भाग करते ही जाना है। तो 2 के पहाड़ा पर इतना पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 6 12। तो ऐसे ही भाग करते जाना है। ये क्या हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 19 2 के पहाड़ा पढ़ना है, 19 से ज़्यादा ना हो तो 2 नहीं 18, और 19 में 18 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 6 को उतारेंगे तो बन जाएगा 16। तो 2 8 16 बन जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा, 2 चौके 8 और 2 निया 18, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। नीचे में 1 आ जाए, 1 ना आ जाए तब तक इसको विभाजित करते रहना है। अब इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, 784 बराबर 1 2 3 4, 4 ठो क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, और 2 ठो 7 प्राप्त हुआ। तो 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, यहाँ 2 का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन जाएगा। आगे यही क्या हो जाएगा, अतः वर्गमूल 784 बराबर, फिर वर्गमूल में डाल देना है किसको, ये सभी को, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7, ये जो है पूरा वर्गमूल में आएगा। अब ये जो जोड़ा बन रहा है, उस जोड़े में से प्रत्येक में एक एक निकाल देना है। एक एक ठो जोड़ा में, मतलब एक जोड़ा में से एक ठो संख्या, यहाँ पे 2 गुणित 2 है तो 1 ठो 2 निकाल दिए, गुना, फिर यहाँ से 1 ठो 2 निकाल दिए, फिर यहाँ से 1 ठो 7 निकाल दिए। अब इसको गुना कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेने पर। फिर क्या हो जाएगा, गुना करने से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 गुनी 7 करने से 4 28 हो जाएगा, 4 7 28, 7 चौक 28। इस प्रकार से हमारा भाज्य
गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकल जाएगा। 28 किसका वर्गमूल निकल जाएगा? 784 का वर्गमूल 28 प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न है 1024। इसको हल करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छेका 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छेका 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छेका 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से लास्ट में 1 आ गया। अब इसी को क्या लिखेंगे? 1024 बराबर कितना बार 2 प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 2 लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अतः वर्गमूल 1024 बराबर वर्गमूल, इस सभी को लिख देना है 10 ठो 2, 2 गुणित 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जोड़ा बना देंगे, इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो इस प्रकार से यहाँ से 1 ठो 2 निकल गया, 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 यहाँ से 1 ठो 2 निकल गया। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या निकालने पर। अब इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करने से हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये जो हमारा 1024 का जो है वर्गमूल 32 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। 5वां प्रश्न है 2304। अब 2304 का वर्गमूल निकालते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छेका 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छेका 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निया 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 1 प्राप्त होगा नीचे में। अब ये 2304 बराबर 2 कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठो 2 है। 2 3 4 5 6 7 8 और 3 जो है 2 ठो है, 1 और 2। अतः 2304 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल 8 ठो 2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणित 3 जो है 2 ठो है, 3 गुणित 3। अब इसमें से जोड़ा बना देंगे। अब इस जोड़े में से एक जोड़ा को लिख देना है। यहाँ का 1 ठो 2, 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 यहाँ का 1 ठो 3। अब इसको गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो ये हमारा आंसर निकल गया। 6वां प्रश्न हल करते हैं। 7056। 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छेका 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या हो गया। तो अब 3 से कोशिश करते हैं। 3 के भाग देने के लिए बीजांक निकालेंगे। 4 धन 4 8 और 1 9, यानी 3 से भाग जाएगा। इसका बीजांक 9 है, इसलिए 3 से भाग जाएगा।
तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3। अब ये 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 उतारेंगे 14 बन जाएगा। अब 3 के पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना होगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। 14 में 12 घटाने से बचेगा 2, 1 उतारेंगे बन गया 21। 3 का पहाड़ा पढ़ना इतना है कि 21 से ज़्यादा ना हो। तो 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 14 में 12 घटाने से 2 बचेगा, 7 उतारेंगे 27 बन जाएगा। तो 3 निया 27 हो गया। अब फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इस प्रकार से नीचे में 1 प्राप्त हो गया। अतः यह आगे जो है हल नहीं होगा। तो 7056 बराबर 1 2 3 4 ठो 2 प्राप्त हुआ है, 2 ठो जो है 3 प्राप्त हुआ है, 7 जो है 2 ठो प्राप्त हुआ है। तो अतः वर्गमूल 7056 बराबर यहाँ पे वर्गमूल 4 ठो 2 लिख देंगे, 3 ठो 2 ठो 3 लिख देंगे, 2 ठो 7 लिख देंगे। इसका जोड़ा बना देंगे, ये जोड़ा बन गया। यहाँ से एक जोड़ा 2 निकाल लिए, यहाँ के एक जोड़ा का 2 निकाल लिए, यहाँ का 3 निकाल लिए, यहाँ का 7 निकाल दिए। अब सभी को गुना कर देना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। और 12 सत्ते 96 हो जाएगा, 84, 12 सत्ते 84। तो ये जो है हमारा आंसर 84 मिल जाएगा। अब अंतिम प्रश्न दूसरा हल करते हैं। एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। तो इसको क्या है, 256 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो उसको लिखेंगे हल। दूसरा का हल है, प्रश्न क्या पूछा है, अंतिम में बालकों की संख्या बताइए। तो क्या लिखिए, माना बालकों की संख्या x है, चूंकि बालकों की संख्या मानेंगे क्या, बालकों की संख्या पूछा है तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब चूंकि यहाँ प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तो आम की संख्या कितना हो जाएगा, चूंकि आमों की संख्या, कुल संख्या, आमों की कुल संख्या बराबर x गुणित x बराबर x वर्ग हो जाएगा। तो x वर्ग बराबर क्या है, 256 है। तो इसी को क्या करेंगे, x बराबर वर्ग को जब हटाते हैं तो इधर वर्गमूल लग जाता है। वर्ग बराबर के लेफ्ट साइड के वर्ग को हटाएंगे तो बराबर के जो उस पार है वह वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 256। अब 256 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। 256 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 256 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम सीधा लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से जोड़ा बना देंगे, प्रत्येक जोड़ा से
दो दो को निकाल देंगे तो कितना मिला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या प्राप्त हुआ, 16 क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में बालकों की संख्या पूछा था, तो बालकों की संख्या 1 से निकाले थे, तो यहाँ x का मान जो है 16 प्राप्त हुआ है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः बालकों की संख्या 16 होगी। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है। अगला प्रश्नावली अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।